उस यूनिवर्सिटी के नाम से प्रॉब्लम है, आप उस यूनिवर्सिटी का नाम राम मंदिर रख दो, लेकिन यूनिवर्सिटी को तोड़ देना ये कैसा सॉल्यूशन है? बीजेपी का काम सिर्फ हिंदू मुस्लिम फैलाना है, उनको सारी दिक्कत नाम से। और अगर ठीक है उन्होंने ये वाली बात बोली कि वहाँ का नक्शा पास नहीं है, तो ठीक है, ऐसे तो आधी दिल्ली का, आधे यूपी का, आधी जगह का नक्शा पास नहीं है, तो क्या सब तोड़ दोगे, सबको भगा दोगे? कि कोई यूनिवर्सिटी उन्हें तोड़नी पड़ रही है, कोई कॉलेज उन्हें तोड़ना पड़ रहा है कि जस्ट बिकॉज उसका नक्शा पास नहीं है, एक अच्छा बनाया कॉलेज तोड़ना पड़ रहा है। तो उनसे पूछो जो मंदिर उन्होंने बनाया, उन मंदिरों में जो चोरियां हो रही हैं उसकी भी अकाउंटेबिलिटी मांग ले। फिर सिर्फ तुम्हें उसके नाम से ही क्यों दिक्कत है? वो मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी है तो आप उसको तोड़ दो। सारे मेरे हिंदू भाई बहनों से दरखास्त है, कोई मुसलमान आपके खिलाफ नहीं है, कोई मुसलमान आपसे नफरत नहीं करता। हम सब हिंदू या मुसलमान नहीं, हम इंडियंस हैं, हमें मिलकर इस सरकार के खिलाफ लड़ना होगा। प्लीज हिंदू मुसलमान करना बंद करें, आप इस चीज को खत्म करें। जैसे हमारे देश में पहले सुकून था, वैसे दोबारा सुकून लाएं। हिंदू मुस्लिम एक थाली में बैठ के खाना खाते थे, दोबारा से वो दौर वापस आना चाहिए। कुर्सी छोड़ दो, जब से आप कुर्सी पे बैठे हो सारा देश डूब गया है, सारा देश बिक चुका है। मुसलमान ने इस देश के लिए योगदान नहीं दिए, क्या मुसलमान ने इस देश के लिए कभी कुछ नहीं किया? तो उनसे पूछिए कि हिंदू किस मुसलमान से खतरे में है? भाजपा सरकार का एजेंडा है सबको अनपढ़ गवार रखना, अपना वोट बैंक सिक्योर करके रखना। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे। रात का समय हो चुका है, लेकिन आप भीड़ देखकर अंदाजा लगाइए जिस तरीके से आज दिल्ली पुलिस ने जबरदस्ती सोनम वांगचुक को ले जाने से यहाँ कोशिश की है, उसके बाद अस्पताल में रखा गया है। लोग यहाँ पर उमड़ आए हैं, हम लोगों से बातचीत करेंगे। क्या लगता है जिस तरीके से आज दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को जबरदस्ती हटाया है, कैसे देख रहे हैं इसको आप? ये बिल्कुल मैं बोलूँगी एंड ऑफ डेमोक्रेसी हो चुकी है। डेमोक्रेसी आज इस देश में खत्म हो चुकी है, और आज भी अगर देश का युवा नहीं जागा तो इस देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये देश पूरा बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि आप इट्स पीक टाइम कि हमें सरकार से सवाल करना है कि किस तरह एक पढ़े लिखे युवा को, जिसने देश के लिए इतना योगदान दिया हो, आप उसको इतना बेरहमी से उठा कर लेके जाते हैं बिना उसकी इजाज़त के। मैं एक सिटीजन हूँ, इस कंट्री की डेमोक्रेटिक कंट्री है ये, मेरे पास राइट है, आप मेरी इजाज़त के बिना मुझे छू नहीं सकते हैं। आप कैसे एक इंसान पे जो एक पीसफुल प्रोटेस्ट पे बैठा है, हंगर स्ट्राइक पे बैठा है, आप उसको कैसे उठा के लेके जा सकते हैं, वो भी इतने बेरहमी से? दिल्ली पुलिस कह रही स्वास्थ्य उनका खराब हो रहा था, हाई कोर्ट के आदेश के सब हुआ है। अगर उनका स्वास्थ्य खराब हो भी रहा था, आपको उनसे पहले इजाजत लेनी चाहिए थी, और एक रिस्पेक्टफुल वे में, क्योंकि ये वो इस कंट्री के एक रिस्पेक्टफुल सिटीजन है, उन्होंने इस कंट्री के लिए बहुत कुछ योगदान दिया है। आप रिस्पेक्टफुल तरीके से उनको लेके जाते। जिस तरह सुबह सबको मारा पीटा गया है, एकदम से पुलिस सिविल ड्रेस में आके क्यों पुलिस सिविल ड्रेस में आई? सिविल ड्रेस में आके धक्का मुक्की करके, मार पीट करके लेके जा रही है, तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन क्या ये छात्रों को डराने की कोशिश है? अगर उनकी कोशिश ये है भी छात्रों को डराने की, तो मेरा उनको ये संदेश है कि कोई छात्र अब डरने वाला नहीं है, क्योंकि अब सब रोड पे उतर आ चुके हैं, अब सब अपने सवालों का जवाब मांग रहे हैं। तो मतलब ये अब 20 मार्च को जो होने वाला, जुलाई को जो होने वाला है, वो होकर रहेगा? वो होकर रहेगा, उसको होने से कोई नहीं रोक सकता। आप कितने भी गुंडे भिजवा लें, आप कितना भी रोकने की कोशिश कर ले इस प्रोटेस्ट को, लेकिन 20 मार्च को, 20 जुलाई को हम सब निकलेंगे, हम सब सनसन जाएंगे, हम सब सवाल करेंगे, और हम नहीं रुकने वाले। अब तो नहीं रुकने वाले हम। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं ये तो छात्र नहीं है, तो देशद्रोहियों की भी टीम है, इनसे बात कैसे करें हम? अगर हम देशद्रोही हैं उनके कहने से, तो हाँ हमें प्राउड है इस चीज़ पे, क्योंकि खुद तो वो एजुकेटेड है नहीं ना, उनके पास कोई एजुकेशन है, इलिटरेट है एक नंबर की, तो उन्हें एजुकेशन की वैल्यू कुछ पता ही नहीं है, उनको घंटा कुछ नहीं पता है एजुकेशन की। तो बस कोई कुछ बोल देगा तो वो चाइना का एजेंट हो जाएगा, पाकिस्तान का एजेंट हो जाएगा। और अब स्टूडेंट्स आके अपने बेसिक राइट्स, क्या मैं फिर से बोलूँ, सिर्फ बेसिक राइट्स और अकाउंटेबिलिटी मांगने के लिए हमें यहाँ उतरना पड़ रहा है। तो ये देश कितना ज़्यादा डूम्ड हो चुका है, इतने ज़्यादा इलिटरेट हमारी गवर्नमेंट है कि हमें अपने बेसिक राइट्स के लिए यहाँ उतरना पड़ रहा है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो गवर्नमेंट से? धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं दोबारा एग्जाम करा दिया, अगले साल और बेहतर होगा, लेकिन इस्तीफे की मांग आप? दोबारा एग्जाम ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि इस साल हुआ है। अगर आपसे सिर्फ ये इस साल हुआ होता या पहली बार हुआ तो समझ में आता कि आप अगली बार से नहीं करेंगे। ये हर साल से हो रहा है, और 5 साल में 80 से ज़्यादा बच्चों ने अपनी जान दे दी, लेकिन उन्हें नहीं समझ आएगी ये बात, क्योंकि ना उनके बच्चे हैं, ना वो पढ़े लिखे हैं, ना उनको इस चीज़ का दर्द पता है। ये सिर्फ उसके घर वालों को पता होगा जो उस बच्चे में बीत रही है, और जो उस पर बीती होगी जब वो खड़ा हुआ होगा, वो इतना बड़ा कदम उठाने के लिए कोई खुशी से नहीं करता खुदकुशी, कितना कुछ सहा होगा उसने वो करने से पहले। अच्छा, एक तरफ से छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, उत्तर प्रदेश में आपने सुना होगा जवाहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर की कार्रवाई होने वाली है, इसे कैसे देख रही हैं आप? मेरा मोदी जी से यही कहना है कि उनको अगर उस यूनिवर्सिटी के नाम से प्रॉब्लम है, आप उस यूनिवर्सिटी का नाम राम मंदिर रख दो, लेकिन यूनिवर्सिटी को तोड़ देना ये कैसा सॉल्यूशन है? ठीक है, मैं कह रही हूँ आप हर जगह का नाम राम मंदिर के नाम से रख दो, हर जगह के नाम इलाहाबाद को बदल के प्रयागराज कर दो, लेकिन यूनिवर्सिटी को तोड़ देना, बच्चों की तालीम को रोक देना, ये कहाँ का न्याय है? लेकिन वहाँ का प्रशासन कह रहा है कि नक्शा पास नहीं है उसका।
नक्शा मंदिरों का नक्शा पास है जो वो आए दिन नए नए हर गली कोने पे हर गली नुक्कड़ पे मंदिर बनते जा रहे हैं, क्या वो नक्शा पास हो रखा है? और ठीक है, अगर उन लोगों को इतनी ही फिक्र है कि कोई यूनिवर्सिटी उन्हें तोड़नी पड़ रही है, कोई कॉलेज उन्हें तोड़ना पड़ रहा है कि जस्ट बिकॉज उसका नक्शा पास नहीं है, एक अच्छा बना बनाया कॉलेज तोड़ना पड़ रहा है, तो उनसे पूछे जो मंदिर उन्होंने बनाया उन मंदिरों में जो चोरियां हो रही हैं उसकी भी अकाउंटेबिलिटी मांग ले। फिर जो ऑलरेडी जो करप्शन हो रहा है ऑलरेडी, जिससे किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, किसी स्टूडेंट को, लेकिन जिस जगह से नुकसान हो रहा है, जहाँ करोड़ों रुपए का डोनेशन जा रहा है, वो करोड़ों रुपए कहाँ गए? जनता के, आम आदमी के करोड़ों रुपए कहाँ गए? उसकी अकाउंटेबिलिटी आप दे दीजिए। फिर ठीक है, आप यूनिवर्सिटी तोड़ दीजिए, लेकिन आप उसकी अकाउंटेबिलिटी हमें दे दीजिए। क्यों देंगे भाई? तो कैसे इसको देख रही हैं कि यहाँ पर छात्रों की मांग है कि शिक्षा व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, लेकिन जहाँ पर शिक्षा हो रही है उस पर बुलडोजर चल रहा है। जहाँ शिक्षा हो रही है वहाँ बुलडोजर चल रहा है, क्योंकि बीजेपी का काम सिर्फ हिंदू मुस्लिम फैलाना है, उनको सारी दिक्कत नाम से। और अगर ठीक है उन्होंने ये वाली बात बोली कि वहाँ का नक्शा पास नहीं है, तो ठीक है, ऐसे तो आधी दिल्ली का, आधे यूपी का, आधी जगह का नक्शा पास नहीं है, तो क्या सब तोड़ दोगे, सबको भगा दोगे? और आधे से ज्यादा मंदिर, आधे कुछ वहाँ के पार्लियामेंट, सबका नक्शा पास नहीं है, तो तुम सब तोड़ दोगे? ऐसे तो सब तोड़ दो, सिर्फ तुम्हें उसके नाम से ही क्यों दिक्कत है? वो मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी है तो आप उसको तोड़ दो। और यूनिवर्सिटी देखो ना, क्या सिर्फ एक ही बनी हुई है जिसका नक्शा पास नहीं है, और नहीं होंगे जिनका नक्शा पास नहीं है? या आपको एक से ही दिक्कत है और अचानक से आपको दिक्कत आ गई है? तो क्या दिक्कत सिर्फ इस बात पर है कि उसके बनाने वाले आजम खान है? जी बिल्कुल, मुझे इसके अलावा तो कोई एक ऐसी जगह जहाँ पे बच्चा जाके तालीम हासिल करता है, मुझे उसमें कोई मसला कि सिर्फ उसका नक्शा पास नहीं है उसकी वजह से पूरी यूनिवर्सिटी को तोड़ देना, कॉलेज को तोड़ देना, सिर्फ उसके नाम से दिक्कत है, सिर्फ नाम से मसला है। इन लोगों की पार्टी वोट बैंक किस लिए, वोट कहाँ से आ रहे हैं इनको? डिवाइड एंड रूल, हिंदू को डिवाइड करो, मुस्लिम को डिवाइड करो, उनसे वोट लो, नफरत फैलाओ आपस में। मेरे जितने भी हिंदू भाई बहन दोस्त थे, धीरे धीरे बीजेपी ने इतनी नफरत फैला दी, वो लोग मुझसे नफरत करने लग गए। मेरे हिंदू भाई बहनों से दरखास्त है, कोई मुसलमान आपके खिलाफ नहीं है, कोई मुसलमान आपसे नफरत नहीं करता। हम सब हिंदू या मुसलमान नहीं, हम इंडियंस हैं, हमें मिलके इस सरकार के खिलाफ लड़ना होगा। लेकिन सरकार कह रही हिंदू बचाने की लड़ाई चल रही है अभी। हिंदू किससे खतरे में है? हिंदू किससे खतरे में है? मैं मुसलमान हूँ, मेरा घर दिल्ली में ही है, मेरे घर में एसी लगा हुआ है, सब कुछ ठीक है मेरे घर में, मैं क्यों इस प्रोटेस्ट में आई हूँ? जो बच्चों ने सुसाइड करी है उनमें से हिंदू भी बच्चे हैं, मुझे क्यों उनका दर्द महसूस हो रहा है? क्योंकि मेरे लिए वो कोई हिंदू नहीं है, मेरे लिए वो एक इंडियन है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक स्टूडेंट की नज़र से उसको देख रही हूँ, मैं किसी हिंदू की नज़र से उसको नहीं देख रही। तो प्लीज़ हिंदू मुसलमान करना आप बंद करें, आप इस चीज़ को ख़त्म करें। जैसे हमारे देश में पहले सुकून था, वैसे दोबारा सुकून लाएं। हिंदू मुस्लिम एक थाली में बैठ के खाना खाते थे, दोबारा से वो दौर वापस आना चाहिए। लेकिन भाजपा कहती है हिंदू खतरे में है, उनको बचाना है। हिंदू किससे खतरे में है वही तो जानना है। कि मुसलमान से खतरे में है, तो क्या मुसलमान ने इस देश के लिए योगदान नहीं दिए? क्या मुसलमान ने इस देश के लिए कभी कुछ नहीं किया? तो उनसे पूछिए कि हिंदू किस मुसलमान से खतरे में है। और रही बात, जैसे कुछ भी कोई घटना घट जाती है, ठीक है, कोई मुसलमान आरोपी हो तो मुसलमान को फौरन सजा हो जाती है, कोई हिंदू होता है तो उसको सजा क्यों नहीं हो रही? कोई रेप करने वाला कोई हिंदू या मुसलमान नहीं होता, जो गुनाह करता है वो गुनाहगार होता है, कोई हिंदू या मुसलमान नहीं होता। तो सबको, जो गुनाहगार है उसको सजा दो। कोई मुसलमान भी रेप कर रहा है उसको फांसी पे चढ़ाओ। बीजेपी की पार्टी के आधे से ज्यादा लीडरों पे रेप का केस है, आप खोल के देखो, लेकिन उनको क्यों नहीं फांसी चढ़ी? कोई मुसलमान कुछ कर देता है तो फौरन एक दिन भी नहीं लगता, घर पे बुलडोजर चढ़ जाता है। लेकिन जब हमें हिंदू मुस्लिम नहीं है कुछ भी, लेकिन हमें दिक्कत इस चीज़ से है, जब कुछ चीज़ हिंदू करता है तो जब आवाज़ नहीं उठती, लेकिन जब मुसलमान करता है तो आप बुलडोजर भी चढ़ा दो, वो पाकिस्तानी एजेंट भी हो गया, वो सब कुछ हो गया। हमें हिंदू मुस्लिम कहीं से नहीं। और अगर सब वो कह रहे हैं कि हिंदू को बचाना है मुसलमानों से, तो हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे आए, यहाँ पे हिंदू है, सिख है, ईसाई है, हर तरीके के लोग हैं, हम यहाँ पे कुछ कर रहे हैं? यहाँ पे दोस्त है हमारे इतने ज्यादा, मेरे आधे से ज्यादा दोस्त हिंदू हैं, सिख, ईसाई, सब तरीके के लोग हैं, हम तो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। सारा नुकसान तो मुझे लग रहा है सिर्फ बीजेपी पार्टी और मोदी जी ही पहुंचा रहे हैं, जो पहुंचा रहे हैं। लेकिन मोदी जी कहते हैं मैं तो गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों के लिए सोच रहा हूँ। अगर वो गरीब के बच्चे तो हम हाथ जोड़ रहे हैं, आप वापस गरीब हो जाओ, कुर्सी छोड़ दो। जब से आप कुर्सी पे बैठे हो सारा देश डूब गया है, सारा देश बिक चुका है। क्या आपको लगता है जैसे भाजपा कहती है देश के युवाओं का भरोसा नरेंद्र मोदी पर है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि कौन सा ऐसा देश का बेवकूफ़ पढ़ा लिखा युवा है जो उन पे भरोसा करता है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, जो इस सिस्टम में दाखिल हो चुके हैं, मैं खुद एक MBBS की 4th ईयर स्टूडेंट हूँ, मुझे ऐसा लगता है जो पढ़ा लिखा युवा है वो जाग चुका है, उसको समझ आ चुका है कि मोदी जी पढ़े लिखे युवा के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। भाजपा सरकार का एजेंडा है सबको अनपढ़ गवार रखना, अपना वोट बैंक सिक्योर करके रखना, क्योंकि लोग अनपढ़ नहीं होंगे तो उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा और उनका वोट बैंक खराब हो जाएगा। लेकिन वो तो कहते हैं कि हमारे पार्टी में जो है सब राष्ट्रवादी हैं, यहाँ जो बैठे हैं वो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं।
इस प्रोटेस्ट में आप देख, मैं अगर यहाँ जो लोग बैठे हैं अगर उनकी कोई बुराई कर रहा है, उनके बारे में कुछ गलत बोल रहा है, तो मैं अपना ये मैसेज पूरे देश को पहुँचाना चाहूँगी। मैं कैपिटल में रहती हूँ, दिल्ली में ही रहती हूँ। मैंने जिंदगी में आज तक इस देश में इतना सेफ फील नहीं किया जितना मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। अगर यहाँ पे कोई भी आदमी, जो मेरे भाई सारे मौजूद हैं, कोई भी इनमें से गलत होता, कोई भी गलत होता, कोई भी अनपढ़ होता, तो मैं यहाँ पे आज सेफ फील नहीं करती जितना मैं आज इस प्रोटेस्ट में। तो इस प्रोटेस्ट में आके सबको इस प्रोटेस्ट में आना चाहिए ताकि आपको आगे पता चले कि आज भी देश में लोग जिंदा हैं, लोगों के अंदर अकाउंटेबिलिटी जिंदा है, लोगों के अंदर देशभक्ति जिंदा है, कि आज भी वो चेंज चाहते हैं देश में। लेकिन आज जैसे सोनम वांगचुक को यहाँ से ले जाया गया, बहुत सारे लोग कह रहे हैं वो तो चीनी एजेंट हैं, चीन के कहने पर ये सब कार्य काम कर रहे हैं। तो ऐसा तो वो हर किसी को, मैं अभी बोल रही हूँ वो मुझे एंटी नेशनल घोषित कर देंगे। उनके घोषित करने से क्या होता है? आप खुद फैक्ट चेक करिए ना। अंधभक्ति और एक भक्त में, अंधभक्त में क्या डिफरेंस है? कि एक युवा जो है, जो जागरूक है, वो खुद फैक्ट चेक करेगा। आप चेक करिए तो सोनम वांगचुक के योगदान देखिए देश के लिए, उन्होंने क्या क्या किया है। तो क्या एक डराने का जो प्रयास था आज जो किया गया है, लगता है मार्च हो पाएगा? मार्च होके रहेगा। 20 जुलाई को आप भी निकलेंगे अपने घर से, मैं भी निकलूंगी अपने घर से। 20 जुलाई को हम सब संसद जाके रहेंगे। आप चाहे कितना ही रोकने की कोशिश कर लें, डराने की कोशिश कर लें, क्योंकि आप देश का युवा अपनी जान देने पे भी हाजिर हो चुका है। क्योंकि आज नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं, इस बार नहीं तो कभी नहीं। हमारी रिक्वेस्ट है, जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी लोग फेक न्यूज़ पर बिलीव कर रहे हैं कि यहाँ पे आना सेफ नहीं है, कुछ नहीं है, 20 तारीख को सबको घर से निकलना है। प्लीज आओ। एक दिन स्कूल की छुट्टी कोई भी कर सकता है, एक दिन कॉलेज की छुट्टी कोई भी कर सकता है, घर पे ही बैठना होता है, तो एक दिन निकाल के आओ। यहाँ पे सारे हमारे यहाँ पे भाई हैं, कोई हम वहाँ पे बैठे हैं तो कोई हमें पंखा कर रहा है, कोई हमें पानी दे रहा है। हम यहाँ आज तक इस टाइम रात के 11:30 बज रहे हैं, हमने आज से ज़्यादा दिल्ली में सेफ फील कभी भी नहीं करा है कहीं पे। और बीजेपी को जो भी लोग वोट देते हैं, सारे के सारे अंधभक्त, सारे के सारे जाहिल गवार हैं। एक भी उठा के देख लो, जो भी लोग हेट कर रहे हैं ना, सारे के सारे अंधभक्त हैं वो, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है। अगर एजुकेटेड होते, ज़रा सी भी एजुकेशन होती, तो वो हेट नहीं कर रहे होते, यहाँ पे होके हमारे साथ होते। और अगर रही हिंदू मुस्लिम की बात, तो यहाँ पे हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है।